हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करते हैं उसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। क्या आप भी बार बार फ़ोन उठाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं, और फिर सोचते हैं यार आज भी टाइम बर्बाद हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार अपने फ़ोन की तरफ खींचे चले जाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है? या फिर क्यों हम छोटे छोटे कामों को टालते रहते हैं और फिर खुद से निराश हो जाते हैं? अगर आप भी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं तो शायद दोष आपका नहीं बल्कि डोपामाइन का है, वो केमिकल जो हमें प्लेजर देता है लेकिन धीरे धीरे फोकस, शांति और डिसिप्लिन से दूर कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां आप सीखेंगे कि कैसे डोपामाइन काम करता है, कैसे ये आपकी ज़िंदगी को साइलेंट कंट्रोल कर रहा है, और सबसे ज़रूरी कैसे आप खुद को इससे आज़ाद कर सकते हैं। वेलकम टू लर्न टुडे, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। तो चलिए शुरू करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की ये नई आई ओपनिंग समरी। डोपामाइन हमारे दिमाग में एक महत्वपूर्ण रसायन है जो हमें खुशी, प्रेरणा और इनाम का एहसास कराता है। ये हमें नए काम शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आज की दुनिया में डोपामाइन का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम, जंक फूड्स, अन्य इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हमें लगातार डोपामाइन के छोटे छोटे झटके देती रहती हैं। इससे हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है कि उसे हमेशा जल्दी जल्दी इनाम चाहिए और वो लंबी मेहनत या धैर्य या सब्र से दूर होने लगता है। थिबोत म्यूरिस बताते हैं कि डोपामाइन खुद में बुरा नहीं है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा हमें असली फोकस और संतोष, सब्र से दूर कर देती है। अगर हम अपने ध्यान और नियंत्रण, कंट्रोल को वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डोपामाइन कैसे काम करता है और ये हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। या समझ हमारे लिए डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत है। अब जब हमने समझ लिया कि डोपामाइन हमारे दिमाग में कैसे काम करता है, तो अगला सवाल ये है, दिक्कत कहाँ है? आज की लाइफ स्टाइल में हम लगातार छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स लेने लगते हैं, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, वीडियोस, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस। ये लगातार डोपामाइन का ओवर यूज हमारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेटेड कर देता है। इसकी वजह हम लंबी वक्त तक ध्यान लगाना और गहरा काम मुश्किल महसूस करने लगते हैं। हम जल्दी बोर हो जाते हैं, असली सेटिस्फैक्शन कम महसूस करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाते हैं। थिबोत म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन लूप ऐसा चक्र जो हमें बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर खींचता है और असली काम से दूर करता है। इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी खो देते हैं और तनाव महसूस करते हैं। अब अगला कदम है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जब हम समझ चुके हैं डोपामाइन का ओवर यूज हमारी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति कैसे प्रभावित करता है, तो सवाल उठता है, इस समस्या का समाधान क्या है? ऑथर बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। डिटॉक्स का मतलब है हम कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहें जो हमें बार बार छोटे छोटे डोपामाइन रिवार्ड्स देती हैं, जैसे फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गेम, अनावश्यक खाने पीने की आदतें। सबसे पहले तो हमारी कंसंट्रेशन और फोकस में सुधार होता है। हम अपने कामों में गहराई से लग सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। इसके अलावा डोपामाइन डिटॉक्स से हमारी विल पावर बढ़ती है और हम प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना सीखते हैं। सबसे खास बात यह है कि डिटॉक्स के बाद हमें असली खुशियां और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है जो हमें लंबे वक्त तक प्रेरित रखता है। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब जब हमें डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे समझ आ गए हैं तो सवाल यह है, इसे कैसे शुरू करें। ऑथर ने एक सिंपल और इफेक्टिव 3 स्टेप मेथड बताया है जिससे हम डोपामाइन डिटॉक्स को सफल बना सकते हैं। पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन की पहचान करना।
ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी आदतें या चीज़ें आपको बार बार डोपामाइन की वजह में फंसा रही है। जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया या बिन वजह की ब्राउजिंग। दूसरा कदम है इन डिस्ट्रैक्शन के लिए फ्रिक्शन जोड़ना, मतलब उन्हें आसान नहीं बल्कि थोड़ा मुश्किल बनाना, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना या ऐप्स को डिलीट करना ताकि आप उन तक जल्दी ना पहुंच सके। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है जल्दी से डिटॉक्स शुरू करना। ज़्यादा सोचने या प्लानिंग में फंसे बिना आज से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। इस 3 स्टेप मेथड से आप धीरे धीरे डोपामाइन की आदतों से बाहर निकल सकते हैं और अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं। जब जब आपने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू कर लिया है तो अगली चुनौती प्रोकास्टिनेशन यानी काम टालना। ऑथर बताते हैं कि प्रोकास्टिनेशन की असली वजह डोपामाइन का असंतुलन है। जब हम लगातार छोटे छोटे रिवार्ड्स के पीछे भागते रहते हैं तो बड़े और ज़रूरी कामों में दिल का लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिटॉक्स से हमारा दिमाग फिर से फोकस करने लगता है, जिससे प्रोकास्टिनेशन कम हो सकता है। इस चैप्टर में लेखक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जैसे छोटे कामों को आसान स्टेप्स में बांटना, काम शुरू करने के लिए समय सीमाएं बनाना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। ये तरीके डोपामाइन को संतुलित करते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्रोकास्टिनेशन से लड़ना डोपामाइन डिटॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यही हमें असली काम पर वापस लाता है और मानसिक शांति देता है। इसलिए डिटॉक्स के साथ प्रोकास्टिनेशन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। अब तक हमने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है, कैसे शुरू करें और प्रोकास्टिनेशन से कैसे लड़ें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है डोपामाइन रिलैप्स से बचना। रिलैप्स का मतलब है कि हम फिर से पुरानी आदतों में फंस जाएं और डोपामाइन के एक्सेस रिवार्ड में के चक्कर में पड़ जाएं। ऑथर बताते हैं कि रिलैप्स से बचने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट और माइंडसेट दोनों को बदलना होगा। इस चैप्टर में ऑथर कुछ ज़रूरी स्ट्रेटजीज बताते हैं, जैसे अपने डेली रूटीन्स को दोहराना, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना और अपनी विल पावर को मजबूत बनाना। इसके अलावा हमें अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए और छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि मोटिवेशन बनी रहे। ध्यान रखें कि रिलैप्स होना कोई फेलियर नहीं है बल्कि सीखने का हिस्सा है, लेकिन इसे लगातार दोहराना ही समस्या बन जाता है। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स को एक लाइफ स्टाइल बनाना ज़रूरी है, जिससे हम लंबे समय तक फोकस, पीस, हैप्पीनेस को बनाए रख सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे डोपामाइन हमारे ज़िंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करता है और डोपामाइन डिटॉक्स से हम अपने दिमाग को फिर ताजगी और कंट्रोल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। हम आपके सवालों और सुझावों का इंतज़ार करेंगे। याद रखें, सही जानकारी और सही आदतें ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। दिस इज़